वेरी वॉम वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। इट्स अबाउट गुजरात म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट्स 2021। कौन जीता कौन हारा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसमें जीत तो बीजेपी की ही हुई है। 2015 में जहां बीजेपी को 572 सीट्स में से 389 सीट्स मिली थी, इस बार 2021 में बीजेपी को 576 सीट्स में से 483 सीट्स मिली हैं। तो ये जो प्रश्न है कौन जीता कौन हारा, उसका एक आंसर तो हम सबको पता है, इट इज़ बीजेपी। तो फिर हम इस विषय को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आज का ये जो विषय है इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी वर्सेस लैक ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ पर मैं बीजेपी की कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आम आदमी पार्टी। ये जो रिजल्ट सामने आया है ये आम आदमी पार्टी के लिए एक टेक ऑफ है। भले ही आम आदमी पार्टी की हार हुई है इसमें, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली आपकी एक जीत है, आपके लिए एक टेक ऑफ है, और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार है। कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, और मैनेजमेंट के अभाव के कारण कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार फेस करनी पड़ी। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर मंथ एंड सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल ही रहा है। ऊपर से जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ये 28 फरवरी तक ही वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा एक्सेट्रा। तो ये जो इलेक्शंस हुए ये इलेक्शंस हुए गुजरात के 6 बड़े शहरों में, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर। कुछ इलेक्शंस अभी बाकी हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, 231 तालुका पंचायत के, 81 म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शंस जो हैं वो 28 फरवरी को होने वाले हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जो ये 6 शहरों के थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा 2 छोटी पार्टीज़ के बारे में। वैसे से छोटी पार्टीज़ मैं गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे AIMIM के बारे में, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन। अब ये पार्टी जो है, इस पार्टी ने ये क्लेम किया कि ये गुजरात के मुसलमानों के लिए एक मसीहा के तौर पर काम करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनकी भलाई के बारे में सोचेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उनका जो टारगेट था वो थी कांग्रेस। उन्होंने अपने इलेक्शंस कैंपेन में कांग्रेस को टारगेट किया। कांग्रेस से ये प्रश्न पूछे कि इतने सालों में आपने मुसलमानों के लिए, गुजरात के मुसलमानों के लिए किया ही क्या है। 21 ऐसी जगहें, ऐसी सीट्स जहाँ पर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो वहाँ पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च किया, और इतनी कोई ख़ास सफलता नहीं मिली है। 8 सीट्स जो हैं वो इस पार्टी को मिली हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये पार्टी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के लिए एक काम करना चाहती है, ऐसा एक प्रोजेक्शन कर रही है पार्टी। तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी, अगर कोई क्रिश्चियन पार्टी ये कहे कि हम क्रिश्चियंस के लिए काम करेंगे या फिर हम क्रिश्चियंस के प्रति एक झुकाव रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि जो दूसरे रिलीजियन के लोग हैं वो इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, वो उन पार्टीज़ को वोट देंगे जो उनको लगता है कि उनके धर्म के लोगों के लिए वो काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये AIMIM मुसलमानों को अपील कर रही हैं कि उनको वोट करें, इस पार्टी को वोट करें, तो नेचुरली हम सबको पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो हिंदूज़ हैं, वो सोचेंगे कि ये पार्टीज़ जो हैं वो ये AIMIM मुसलमानों को अपील कर रही हैं, तो हमें तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको आपके सामने रखा है। दूसरी एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को 3 सीट्स मिली जामनगर में, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की कोई ख़ास जीत नहीं है। ये जीत जो है वो उन 3 कैंडिडेट्स की हैं, क्योंकि उनके बलबूते पर ये 3 सीट्स उनको मिली हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो अगर कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM या फिर XYZ किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिलेगी या फिर उनको टिकट दी जाती है, या कई बार ये भी डिमांड करते हैं कि हमें टिकट दीजिए,
तो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका एक आप कह सकते हैं उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि पार्टी डजेंट मैटर, उनको एक बार टिकट मिल गई, वो अगर कंटेस्ट कर रहे हैं तो लोग उनको ही वोट देंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो ये दो छोटी छोटी पार्टीज की बात होगी। अब बात करते हैं कांग्रेस और आप के बारे में। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी हार इसलिए है क्योंकि 2015 में कांग्रेस को 174 सीट्स मिली थी। 2021 में कांग्रेस के पास सिर्फ 55 सीट्स हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि इलेक्शन से पहले ही 200 सीट्स ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ऑलरेडी हार गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर नॉमिनेशंस रिजेक्ट कर दिए गए। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स ने लास्ट मोमेंट में, जिसको हम 11th आवर कहते हैं, तो 11th आवर में लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट्स ने अपना जो कैंडिडेचर था उसको विड्रॉ कर लिया। और कई जगह पर ऐसा हुआ कि आपने एक्स नाम के व्यक्ति को टिकट दी है, इलेक्शन होने वाले हैं और आपने ऑल ऑफ द सडन एक्स से टिकट लेकर आपने उस टिकट को वाई को दे दिया। तो ऐसे कुछ मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हुए, इसकी वजह से कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार हुई। कांग्रेस का पुअर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस को सिर्फ 25 सीट्स मिली हैं और जामनगर में सिर्फ 11। ये दो ही ऐसी जगहें हैं जहां पर डबल डिजिट आंकड़ा कांग्रेस ने क्लॉक किया है। बाकी सारी जगहों पर वडोदरा में 7, राजकोट में 4, भावनगर में सिर्फ 8 सीटें सिंगल डिजिट में, और सूरत में तो एक बहुत बड़ा डिबेकल हो गया, 0 सीट्स, 0 इन सूरत, खाता ही नहीं खुला कांग्रेस का। और ये कांग्रेस का सबसे पुअर परफॉर्मेंस है। ये सारी जो सीट्स है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में भाजपा जो है, बीजेपी जो है, वो पिछले 14 सालों से पावर में है। वडोदरा में आप देखें तो 25 ईयर्स से हैं, सूरत में 25 ईयर्स से हैं, राजकोट में लगभग 15 सालों से हैं, भावनगर में 25 ईयर्स से हैं, और यहाँ पर भी 25, जामनगर में भी 25 ईयर्स से बीजेपी का एक दबदबा है लोकल बॉडीज़ में। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना ख़राब नहीं था। एज यू कैन सी हियर, 2015 में 174 सीट्स थी। 2020 में ऐसा क्या हुआ, 2021 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के पास सिर्फ 55 सीट्स आई। उसकी वजह है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है ये गुजरात में एक बीजेपी और कांग्रेस का अल्टरनेटिव है, एक विकल्प है, ऐसा उन्होंने जनता को बताया। आपने क्या किया, आपने 576 सीट्स में से 470 सीट्स में इलेक्शन लड़ा। 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो आपका खाता नहीं खुला है, लेकिन आप जो हैं उसका परफॉर्मेंस सूरत में काफ़ी अच्छा रहा है। 27 सीट्स आपको सूरत में मिली, और ये बीजेपी के लिए एक डेफिनेटली एक चिंता का विषय होगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सूरत जो है ये बीजेपी के जो करंट गुजरात के प्रेसिडेंट हैं और नवसारी के एमपी हैं CR पाटिल, तो CR पाटिल का होम टाउन है सूरत। और जैसे आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस का एक अल्टरनेटिव है, तो कहीं ना कहीं सूरत में एटलीस्ट आपने इस बात को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने शायद आपको एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव या फिर एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के तौर पर देखा है। क्योंकि सूरत की जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें एक ही ओपोजिशन पार्टी है, दैट इज आप। आपने अपना होमवर्क भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया। आम आदमी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनवरी 2021 में उनके नाम डिक्लेयर किए। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया, और ये मैनिफेस्टो जो है उसका नाम आपने दिया था गारंटी कार्ड। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी रिलीज़ किए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आपकी यहाँ पर जो भी जीत हुई है, 27 सीट्स जो उनको मिली हैं, उसके पीछे मेन रीज़न ये नहीं है कि जनवरी में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स या फिर जनवरी 2021 में ही आपकी एंट्री गुजरात में हुई है। आपने 2017, 2018 में ही गुजरात में काम करने की शुरुआत कर दी थी। आप जो हैं वो अलग अलग शहरों में अलग अलग इश्यूज़ को लोगों के सामने रखती थी। इनफैक्ट सूरत की बात करें तो सूरत सिविक बॉडी में 170 जितने स्कैम्स जो हैं वो आपने लोगों के सामने रखे, और शायद इसी वजह से आपको 27 सीट्स मिली। आपकी जो यंगेस्ट विनर हैं जिनका नाम है पायल पटेल जो हैं, ये 22 ईयर ओल्ड हैं,
और ये गुजरात की यंगेस्ट कॉरपोरेटर बन चुकी हैं। उन्होंने देखिए 12,000 वोटों की लीड से वहाँ पर बीजेपी के जो कॉरपोरेटर हैं उनको हराया है। टोटल उनको कुछ 23,000 जितने वोट्स मिले पायल पटेल को। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, पायल पटेल जो हैं ये एक एक्ट्रेस हैं। लगभग 50 जितने वीडियो सॉन्ग्स में उन्होंने अपीयरेंस दिया अपना, और एक फिल्म भी है गुजराती, उसमें भी उन्होंने काम किया है। तो उस गुजराती फिल्म का नाम क्या है बताइए। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वैसे ये जो पायल पटेल हैं ये काफ़ी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है सूरत और गुजरात में, तो आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो I'm श्योर आपको इसका आंसर भी इजीली मिल जाएगा। फिर बात करें कांग्रेस की कुछ गलतियों की, तो यू नो दिस गाय, इनका नाम है हार्दिक पटेल। अब हार्दिक पटेल जो हैं ये एक आंदोलन हुआ था, पाटीदार आंदोलन या फिर पटेल आंदोलन जिसको कहते हैं। तो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो हैं उसके एक मेन लीडर थे। और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ इश्यूज हुए, इंटरनल इश्यूज, और अब हार्दिक पटेल जो हैं वो कांग्रेस में हैं। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। पास जो हैं, पास यानी कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, इसके कुछ लीडर्स कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ थे। जब भी उन्होंने टिकट्स मांगी कांग्रेस से तो कांग्रेस ने उतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंस इनको नहीं दिया। इसी बात का फ़ायदा उठाया आपने बहुत सारे पास के लीडर्स को टिकट्स दी और बहुत सारे ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं उनको सपोर्ट भी किया, और इसकी वजह से ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। कुछ पास मेंबर्स जो हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट दी थी, उन लोगों ने लास्ट मोमेंट पर यह टिकट वापस लौटा दी और ये कहा कि आपने पटेलों के साथ अन्याय किया है, इस वजह से हम ये टिकट आपको वापस दे रहे हैं। दूसरे जो कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो काफ़ी डीप हैं। गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अमित चावड़ा और एक लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं परेश धानानी। अगर आप गुजरात से हैं तो आप इन दोनों पॉलिटिशियंस के नामों से काफ़ी वाकिफ होंगे। अब देखिए कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उन्होंने हार्दिक पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर अनाउंस कर दिया। ऑफिशियली वर्किंग प्रेसिडेंट गुजरात में कांग्रेस के हैं हार्दिक पटेल। एक आपके प्रेसिडेंट हैं और एक हैं वर्किंग प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि अगर हार्दिक पटेल वर्किंग प्रेसिडेंट है तो क्या अमित चावड़ा जो हैं ये एक स्लीपिंग प्रेसिडेंट है। ये इश्यू हुआ। इसके अलावा हार्दिक पटेल का जो प्रमोशन हुआ, ऑल ऑफ द सडन उनको एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, तो बहुत सारे ऐसे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो नाराज हो गए। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था और बीजेपी ने किरण बेदी जी को सीएम के कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट किया था, तो बहुत सारे बीजेपी के जो सीनियर लोग थे वो भी नाराज हो गए थे। सेम थिंग यहाँ पर हमें देखने को सेम चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो नाराज़ हो गए। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जो हार्दिक पटेल हैं उनको ना तो कोई ख़ास ऐसा काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनको बस रैलीज करने के लिए कहा गया और कुछ मीटिंग्स करने के लिए कहा गया। ऐसे कोई ख़ास स्ट्रेटजी जो है वो हार्दिक पटेल को नहीं दी गई। अगर आप किसी व्यक्ति को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते, हु इज़ गोइंग टू बी योर वाइस प्रेसिडेंट या फिर कौन दूसरी सारी विंग्स को संभालेगा, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नहीं करेंगे, तो होता ये है कि आपके जो कहते हैं हम एक मियान में दो तलवार, इस प्रकार की सिचुएशन के एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बॉस हैं। एक बॉस आपको ये कहने को कहेगा, दूसरा बॉस जो है वो कुछ और करने को कहेगा, और इश्यूज जो है उसका कभी अंत ही नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जो है उसने दूसरी गलती ये की कि कोरोना वायरस का जो इश्यू था, गुजरात गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारे प्रश्न, गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे। बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने भी ये प्रश्न उठाए थे। खास करके अगर हम गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो बहुत बार गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को उनके ऊपर गुजरात गवर्नमेंट को कहा है कि आप सीरियसली कुछ एक्शंस लीजिए, टेस्टिंग बराबर नहीं हो रही है, लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। ओवरऑल जो कोविड-19 का मैनेजमेंट था वो इतना कोई परफेक्शन वाला नहीं रहा था। तो इतने बड़े बड़े इश्यूज होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर कोई ख़ास आंदोलन नहीं किया।
बस कुछ ट्वीट्स किए जाते थे, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते थे, लेकिन इन सारे स्टेटमेंट्स को किसी ने नोटिस भी नहीं किया। हार्दिक पटेल और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है जिग्नेश मेवानी। तो ये जो जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल ने कुछ इश्यूज उठाए थे एमजी नरेगा को लेकर, लॉकडाउन के टाइम की बात है, तो इन इश्यूज को भी एक बड़े लेवल तक कांग्रेस एज ए पार्टी नहीं ले जा पाई। तो ये हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से 174 सीट्स में से कांग्रेस के पास सिर्फ 55 सीट्स रह गई हैं और एक न्यू एंट्रेंट जो हैं उनको 27 सीट्स मिल गई हैं। तो आई होप ये मिसमैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के बीच में जो जिस मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या रिजल्ट आया, कंसिस्टेंसी की वजह से क्या रिजल्ट आया, इसके बारे में आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। और ये थी आज की हमारी डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो एक डेडिकेटेड कोर्स है इसके ऊपर भी मंथ एंड सेल चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। ध्यान रखिए कि ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक ही वैलिड है। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।